हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में। जानेंगे कि यस, आपके पार्टनर, जी हाँ, आपके पार्टनर आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। बेसिकली अपने दोस्तों से ही बातें कर रहे होंगे, लेकिन बातें कर रहे थे तो क्या बातें कर रहे थे ये हम आज की इस रीडिंग में जानने वाले हैं। ठीक है, तो भाई आपके पार्टनर के दोस्तों की बातें और आपके पार्टनर की बातें, दोनों की एनर्जी को हम रीड करने वाले हैं थ्रू कैंडल वैक्स रीडिंग। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम टैरो कार्ड्स का भी यूज़ करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ जो है ना जाने वाले हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो यस गाइस, आप सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ। रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग को ध्यान से देखने पे ही आपको रीडिंग का पूरा जो है आइडिया लगेगा। ठीक है, सो फोकस यहाँ पे कीजिएगा। ठीक है, तो जो लोग नहीं जानते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के बारे में, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि कैंडल वैक्स रीडिंग जब आप सुनते हो, जब आप देखते हो, तो ये जो है ना चैनलाइज मैसेज जो होता है वो हम यहाँ पे रीड करते हैं। ठीक है, तो बेसिक जानकारी जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए। ठीक है, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। कैंडल को लाइट करती हूँ। ठीक है, एंड ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये। ठीक है, तो रीडिंग को आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, सो सबसे पहले मैं ना थोड़ा सा कैंडल को फिर से जो है क्लींस कर लेती हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी मुझे रीड करनी है। ओके, सो चलिए इसको जो है हम रख देते हैं यहाँ पे। हमारे साथ पूरी पॉजिटिविटी के साथ ये जो है चीज़ें रहेंगी। हमारा दिल, दिमाग, हमारा मन सब पॉजिटिव रहना चाहिए। तो फाइनली चलिए हम रेडी हैं अपने कैंडल के साथ, और कैंडल को लाइट कर लिया है मैंने। मन में 3 बार अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सो आई होप आप सबने, है ना, अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा। अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, सो आपके पार्टनर के दोस्त, ऐसे इनके 3 दोस्त हैं आज साथ में। ठीक है, इनका पहला दोस्त बोलता है कि भाई सच बता, तू आजकल खोया खोया क्यों रहता है? कोई बात है तो बता सकता है। इधर आपके पार्टनर कहते हैं, यार नहीं पता, पर उसमें कुछ अलग है। जब उससे बात होती है ना, लगता है कि लाइफ थोड़ी सॉर्टेड हो गई है। ठीक है, तो इनका जो दूसरा दोस्त है वो इनको टीज कर रहा है। वो कहता है कि अच्छा, हाँ, अच्छा, मतलब तू उसके चक्कर में है? तो इनके आपके जो पार्टनर है वो कहते हैं कि यार चक्कर नहीं, पर कनेक्शन स्ट्रांग लगता है मुझे। सच बोलूं तो मुझे काफी पसंद आ चुका है या आ चुकी है वो, और उसके नाम की माला मैं जपने लगा हूं अब। तो इनका जो तीसरा दोस्त है वो कहता है, तो फिर बोल दे, क्यों इतना स्लो चल रहा है? क्यों ऐसे बातें नहीं कर रहा है तू उससे? बोल दे जो बोलना है।
आपके पार्टनर कहते हैं यार डरता हूँ, पास्ट में हर्ट हुआ हूँ, इस बार गलत स्टेप नहीं लेना चाहता, पर उसके साथ कुछ रियल सा लगता है, अच्छा सा लगता है। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि बस इस वजह से आगे बढ़ने से डर लगता है। इनके दोस्त कहते हैं कि क्या रियल? आपके पर्सन कहते हैं कि वो मुझे समझता है, समझती है। उसका तरीका ना सॉफ्ट है, जेन्युइन है और सबसे थोड़ी जो है ना वो अलग सी बात है, बड़ी बात है मेरे लिए। उसके साथ मैं अपना असली वर्ज़न है ना बन सकता हूँ, मुझे लगता है। आपके पर्सन कहते हैं कि यार ऐसा है मेरे साथ। इनके दोस्त कहते हैं कि और तुझे क्या लगता है उसकी साइड से? आपके पर्सन कहते हैं कि मुझे लगता है उसको भी फ़र्क पड़ता है, पर हम दोनों थोड़े जो है ना ग्राउंडेड हैं। बस एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन की देर है, बस इसी की देर है, अदरवाइज़ हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ जाएगा। ठीक है? इनके दोस्त कहते हैं कि यार जब इतना ही तुझे फ़ील हो रहा था तो तूने इतना गड़बड़ क्यों किया रिश्ते में? मुझे तो लग रहा था कि तू टाइम पास कर रहा है। ठीक है? टाइम पास कर रहा है। लेकिन अब तेरी बातों से मुझे थोड़ा-सा वो लग रहा है, तू सीरियस है क्या? आपके पार्टनर कहते हैं, हाँ यार, मैं तो सीरियस हूँ। तुझे क्या लगा था? यार तुम लोग ना ऐसे ही जो है ना चीज़ें करते रहते हो। ठीक है? तुम लोग ये सारी बातें मत करो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सारी चीज़ें तो करना बंद करो तुम लोग कम से कम। क्यों मतलब तुम लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था क्या? आपके पार्टनर कहते हैं यार ट्रस्ट तो था ना, ऐसा थोड़ी था। ट्रस्ट तो है ही। इनका दूसरा जो दोस्त है ठीक, वो कह रहा है कि यार मुझे तो बस ऐसे ही लग रहा था कि कुछ तेरे दिमाग में चल रहा है और हमें पता है, लेकिन ये सब होगा, ये मुझे नहीं लगा था। आपके पार्टनर कहते हैं कि क्या यार तुम लोग भी ना, सब जानते हो तुम लोग, कैसे पता चल जाता तुम लोगों को? मैं सोच रहा था उसके बारे में। तुम लोग लगता है कि फेस रीडर हो गए हो। तो इनका दोस्त कहता है कि यार बस जो है ना, तू बस कुछ नहीं सोच रहा था, बहुत कुछ सोच रहा था, ठीक है? और तेरे चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने ये बात छेड़ी। तो इनके जो दोस्त हैं, ठीक है? उन्होंने ये कहा। अब आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं यार, बस उसकी वाइब अलग है। कभी-कभी लगता है वो मुझे मेरी औकात से ज़्यादा समझती है या समझता है, ठीक है? इनका जो दोस्त है, वो कहता है कि समझती है या वीक बना देती है तुझे? हुँ? आपके पर्सन कहते हैं यार सच बोलूँ तो दोनों। वो मुझे ना काफ़ी काम करती है और कन्फ्यूज़ भी। मैं इस बात को सोच रहा हूँ। इनके दोस्त कहते हैं कि कन्फ्यूज़ क्यों? यस। आपके पार्टनर का आंसर आता है, क्या क्योंकि मैं उसे उससे ना बहुत अट्रैक्ट होने लगता हूँ, बहुत अट्रैक्ट होने लगा हूँ और ये कोई हल्का अट्रैक्शन नहीं है। वही वो वाला जो आँखों में देख के रुक जाता है इंसान, वो वाला अट्रैक्शन हो जाता है मुझे उससे।
मुझे वो वाला अट्रैक्शन हो गया है। मैं उसके साथ ना अपना पूरा फ्यूचर देखने लगता हूँ कभी-कभी। इनके दोस्त कहते हैं, "तू कब से ये सब फ़ील कर रहा है?" सच में? आपके पर्सन कहते हैं कि यार काफ़ी टाइम से, बस एक्सेप्ट नहीं कर जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उस समय और अब एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जब वो बात करती है, मुझे लगता है कि दुनिया थोड़ी सॉर्टेड हो गई है। उसके मैसेजेस, उसकी एनर्जी, मतलब आई डोंट नो, आई फील सीन। इनके दोस्त कहते हैं, यस, इनके दोस्त कहते हैं कि भाई तू तो एकदम से प्यार में डूब सा गया है। हाँ, ऐसी बातें कर रहा है तू। आपके पार्टनर कहते हैं कि शायद हो चुका हूँ यार। इसी इसी को प्यार कहते हैं शायद। इनका दोस्त कहता है कि ओके 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 ठीक है, ओके, बट वेट, अट्रैक्शन लेवल बता। हम्म, लाइक तुझे इतना क्या पसंद आया उसमें? लुक्स, वाइब, या वो थोड़ा उफ वाला फैक्टर? क्या पसंद आया ये बता। तो आपके पार्टनर कहते हैं, सब कुछ, सब कुछ पसंद आया। उसका एटीट्यूड, उसका उसका कॉन्फिडेंस, उसका थोड़ा सा नॉटी साइड, एंड यार जब वो मुस्कुराती है या मुस्कुराता है, हाय बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है या लगती है। ऐसा लगता है कि मैं बस देखता ही रह जाऊं उसको। फिर इनके दोस्त का कहना है कि यार देखने से ज्यादा करने का प्लान क्या है? आपके पार्टनर कहते हैं, प्लान, प्लान तो ये है कि एक बार उससे दूर से नहीं, थोड़ा पास से फील करूं। उसकी एनर्जी क्लोज रेंज में और इंटेंस होगी और मुझे पता है ना? तो उनके दोस्त कहते हैं, ठीक है, ओए भाई, भाई की बैटरी गर्म हो रही है। ठीक है। आपके पार्टनर कहते हैं कि क्या करूं, कंट्रोल ही नहीं होता कभी कभी। उसका नाम सुनते ही आई डोंट नो, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, आई डोंट नो सो इनके दोस्त कहते हैं कि तू कब बता रहा है उससे, या क्या सिर्फ यहाँ बैठ के सोचता रहेगा? आपके पर्सन कहते हैं, नहीं यार, मैं बताना चाहता हूँ, पर सही टाइम चाहता हूँ यार। मैं नहीं चाहता, मतलब चलते फिरते मैं फ्लर्ट नहीं करना चाहता। जो फील हो रहा है ना वो सच में स्ट्रांग है। मुझे ये लगता है, मैं सच में बहुत स्ट्रांग फील करता हूँ। आपके पार्टनर के दोस्त फिर से दूसरे दूसरे दोस्त कहते हैं कि तो फिर डर किस बात का है यार? आपके पर्सन फिर कहते हैं कि यार इस बात का कि कहीं वो मुझे समझ ना ले कि मैं सिर्फ उसे पसंद करता हूँ, ठीक है, जबकि मैं एक्चुअल उसके साथ फ्यूचर सोच रहा हूँ। इनके दोस्त कहते हैं कि यार फ्यूचर मतलब तू सीरियसली इसमें इन्वेस्टेड है? सो आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, अगर वो एक बार मेरे साथ प्रॉपर डेट पे आ जाए ना, मेरी लाइफ का आधा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा इनके दोस्त कहते हैं कि डेट पे क्या करेगा? बस बैठ के आंखों में देखता रहेगा? आपके पर्सन कहते हैं कि देख देखो, ये सब मत बोल अभी। मैं सिर्फ देखना उसके साथ नहीं चाहता, ठीक है, उसके साथ वॉक, थोड़ा क्लोज टॉक, और
अगर वाइब राइट हुई ना तो एक हग, मे बी थोड़ा लंबा वाला। तो इनके दोस्त कहते हैं कि भाई तू तो स्लो बर्न रोमांस का किंग निकला सच में। अब आपके पार्टनर का कहना है क्योंकि वो स्लो डिजर्व करता है या करती है, और मैं जल्दी से कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता, ठीक है, इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ। आपके पार्टनर कहते हैं कि अच्छा, मतलब इनके जो दोस्त है कहते हैं, अच्छा सच सच, अगर वो अभी इस रूम में आ जाए तो तू क्या करेगा? इस रूम में हम लोग बैठे हैं, हम लोग बाहर चले जाएं और रूम में तू अकेला हो, वो फिर क्या होगा? आपके पार्टनर डीप ब्रीथ ले रहे हैं ठीक है, और कहते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं खड़ा होकर ना उसका वेलकम करूंगा, वो आंखों में दिखे तो नजर नहीं हटा पाऊंगा, और शायद मैं उसे बोल ही दूं कि तुम्हारे साथ बात करके मुझे मेरे अपने आप में शांति मिलती है, और फिर जो एनर्जी गाइड करे वो होगा। तो इनके दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि भाई तो ये सीधा सीधा दिल का जो है ना, दिल से हो गया है। सीधा सीधा। तो आपके पार्टनर कहते हैं क्योंकि वो मेरे दिल का सबसे सॉफ्ट टच जो है ना फील करती होगी, और मैं उसके लिए फील करता हूँ, मुझे लगता है कि उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं सो आपके पार्टनर काफी रोमांटिक हैं, काफी रोमांटिक। सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार चल आप थोड़ा डिटेल बता, है ना, डिटेल बता, तू बार बार कनेक्शन बोल रहा है, कैसा कनेक्शन, क्या ऐसी बात है उसमें? आपके पार्टनर कहते हैं कि कनेक्शन मतलब जब वो बात करता है या करती है ना, तो मुझे अपने आप में क्लैरिटी मिलती है, एंड वो बोलती है कुछ सिंपल सा है, पर मेरे अंदर ना इफेक्ट डीप लेवल का होता है। इनके दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मतलब वो मैजिक पर्सन है, राइट? तो आपके पार्टनर कहते हैं कि मेरे लिए हाँ, वो ऐसी चीजें बोल देता है या बोल देती है जिससे मेरे दिमाग में के ना मतलब जो धुंध है ना वो साफ हो जाती है, जैसे वो मेरे थॉट्स को बिना बोले समझ लेती है, ठीक है, बस इसलिए वो मेरे लिए स्पेशल है। यस गाइस, इनके दोस्त कह रहे हैं कि भाई तू तो डूब चुका है एंड फिर आपके पार्टनर कहते हैं कि शायद, पर मुझे कोई रिग्रेट नहीं है यार, कोई भी रिग्रेट नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, देखो मैं ये एनर्जी देख पा रही हूँ कि इस वक्त ना उनके अंदर की एक इंट्यूटिव एनर्जी बहुत एक्टिवेटेड है। आपके बारे में सोच के ना उनका जो दिल है ना, उनका जो हार्ट चक्र है वो लिटरली मतलब वार्म फील करने लगता है, एंड इस व्यक्ति को लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन एक्सीडेंट नहीं है, अलाइनमेंट है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। जो एनर्जी नजर आ रही है यहाँ पे, जो वाइब नजर आ रही है। इनके दोस्त कहते हैं कि यार और बता, उसमें कौन सा मोमेंट था जहां तूने फील की हाँ मैं इस इंसान को पसंद करता हूँ, ऐसा वाला फील? आपके पर्सन कहते हैं एक बार वो हंस रहा था या हंस रही थी, सच बोलो तो है ना, सच में खुद से जो है ना, नो फिल्टर नो मास्क, मुझे लगा कि अगर मैं किसी के साथ फ्यूचर इमेजिन कर सकता हूँ ना, तो
वो यही इंसान है। उसकी हंसी बड़ी प्यारी लगी मुझे। ठीक है, इनके दोस्त कहते हैं कि बस एक स्माइल ने इतना ही इफेक्ट डाल दिया। आपके पर्सन कहते हैं कि स्माइल नहीं यार, एनर्जी, वो रियल थी, कोई फेक हंसी नहीं थी। इनके दोस्त कहते हैं तो क्या तू सीरियसली फ्यूचर इमेजिन करता है उसके साथ? आपके पर्सन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, अगर वो मुझे चांस दे ना तो मैं इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इनके दोस्त कहते हैं कि अच्छा अच्छा ये बता, जब तू उसके साथ चैट करता है या कॉल पे बातें करता है तो तेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है? आपके पर्सन कहते हैं डिपेंड्स, कभी तो बस नॉर्मल फील होता है और कभी इतना क्लोज फील होता है कि मेरे वर्ड्स कंट्रोल में नहीं रहते। तो आपके पार्टनर कहते हैं ये बातें, इनके दोस्त कहते हैं कि यार क्लोज एज इन इमोशनल क्लोज या फिजिकल थॉट्स भी आते हैं। आपके पर्सन कहते हैं कि बोथ। इनके दोस्त कहते हैं कि फिजिकल कितना? यस। आपके पार्टनर कहते हैं कि बस इतना कि उसका प्रेजेंस इमेजिन करो तो मेरे अंदर एक होता ना कि जैसे कि रूह सी जाग जाती है। उसका टच कैसा होगा, उसकी आईज क्लोज रेंज में कैसी लगेंगी, उसकी वॉइस मेरे पास एक कैसी मतलब सुनाई देगा, सब कुछ इमेजिन करता हूँ मैं, सब कुछ। इनके दोस्त कहते हैं कि ओह भाई की फैंटेसी वर्ल्ड फुल एक्टिव है। आपके पार्टनर कहते हैं अरे अरे यार नॉर्मल है, अगर किसी को पसंद करते हो ना तो इमेजिन करना नेचुरल है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया मैंने, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता मैं। तो इनके दोस्त कहते हैं कि नहीं, तू डिटेल में इमेजिन करता है। आपके पार्टनर कहते हैं डिटेल तो ब्यूटी होती है ना। हम्म। गाइस आपके बारे में सोच करके ना उनके अंदर एक सॉफ्ट सेंसुअलिटी एक्टिव होती है, नॉट चीप, नॉट लस्टी टाइप। ओके, सो वो एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, इंटीमेट होना है ना। ऑफ कोर्स आपके पर्सन चाहते हैं, इमोशनल भी हैं, एंड वो इमेजिन करते हैं आपके शोल्डर का टच, आपका क्लोज वॉइस, आप दोनों का एक इंटीमेट मोमेंट विदाउट वर्ड्स, है ना। आपका उसकी तरफ एक हल्की सी स्माइल जो है ना, आपके पार्टनर इमेजिन कर रहे हैं, करते हैं। जब भी बात होती है, जब भी बात करो, दिन हो रात हो, कभी भी बात करो, तो ये एक साइड इनका मैं देख पा रही हूँ। अच्छा, इनके जो दोस्त हैं वो इनकी बातें आ रही हैं तो वो कह रहे हैं कि अच्छा एक बात बता, उसमें सबसे अट्रैक्टिव क्या लगता है? आपके पार्टनर कहते हैं कि सबसे अट्रैक्टिव उसकी ऑनेस्टी, फिर उसका एटीट्यूड, फिर उसकी आंखों में वो डेप्थ जो रेयरली मिलता है किसी किसी में, और हाँ उसका थोड़ा नॉटी साइड भी, बहुत नॉटी है वो। तो आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि नॉटी वो भी है। हम्म। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, ऐसा इनोसेंट नॉटी मिक्स जो मतलब जिसे जिसे बंदा ना कंफ्यूज हो जाए कि ये क्यूट है या हॉट, ऐसा। इनके दोस्त हंसते भी हैं इनकी बातें सुन के, और इनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि तू तो सीधा क्रश से लव हाईवे पे है।
तो आपके पार्टनर कहते हैं, यार मैं डिनाई नहीं कर रहा, जो फील हो रहा है वो बता रहा हूँ, बस वो हो रहा है मुझे, अब ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है। इनके दोस्त कहते हैं कि ओके, एक सिनेरियो इमेजिन करता है, तू और वो, ठीक है, सेम रूम में, क्लोज स्पेस, लाइट्स लो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। फिर फिर क्या होगा? सो आपके पर्सन कहते हैं कि कहते हैं कि फिर मैं उससे सबसे पहले ना ऑब्जर्व करूंगा, उसके स्टेप्स, उसका एक्सप्रेशन, उसकी ब्रीथ, फिर धीरे से उसके पास जाऊंगा, और अगर वो कंफर्ट फील करे तो एक सॉफ्ट सा टच, बस इतना सा। तो इनके दोस्त कहते हैं, अच्छा बस इतना सा? हम्म आपके पार्टनर कहते हैं कि बस इतना सा, है ना, बस इतने से ही तो शुरू होता है, बाकी तो वाइब डिसाइड करती है यार। गाइस, इनके दोस्तों को समझ में आ गया है कि ये बंदा या बंदी जो भी है, आपके साथ फिजिकल क्लोजनेस, स्लो, इमोशनल, मीनिंगफुल चाहते हैं, नॉट रश, नॉट रैंडम। ओके, सो उनके अंदर का पैशन जो है ना, शांत है, लाउड नहीं है ना। वो आपको रिस्पेक्ट, डिजायर का कॉम्बिनेशन के रूप में देखते हैं, एंड वो आपको कंफर्ट के जो हो ना, एक होता है ना कि प्रायोरिटी देना, आपको कंफर्ट फील कराना इस व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है, इनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि अच्छा सच सच बता, अगर आज रात तेरी और उसकी लॉन्ग कन्वर्सेशन हो जाए, क्या बोलना चाहेगा? आपके पार्टनर कहते हैं कि आई विल टेल देम कि उनकी प्रेजेंस से मेरे अंदर पीस आता है, और अट्रैक्शन सिर्फ फेस पे नहीं, सोल लेवल पे है उसका। इनका दोस्त कहता है कि सोल लेवल पे? तो आपके पार्टनर कहते हैं, क्या करूं, वॉइस सुन के ही लगता है कि मैं सेफ हूं। फिर इनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं, ये वर्ड ना, ये वर्ड बड़ा हैवी है, ऐसा मत बोल। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, वो मुझे सेफ फील कराता है या कराती है, तो ये मेरे लिए रेयर है। इनके दोस्त कहते हैं कि अच्छा, ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, जब तुम दोनों का मीटिंग होगा, फर्स्ट फिजिकल मोमेंट क्या इमेजिन करते हो? आपके पर्सन कहते हैं कि मैं इमेजिन करता हूँ कि वो मेरे सामने खड़ा रहे या खड़ी रहे, और मैं एक सेकेंड के लिए उसकी आंखों में देखकर रुक जाऊं, उसकी आंखों में वो थोड़ी सी साइनेस, थोड़ा क्यूरियोसिटी, और थोड़ा सा हेट। यस, मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। और फिर अगर वो अलाउ करे तो मैं उसके बाल हल्का सा साइड करूँ, बस एक सॉफ्ट सा टच, और उस मोमेंट में बस दोनों साइलेंट हो जाएं, रूम में एकदम से टाइप रिएक्शन, है ना, आना चाहिए, वो एक्साइटिंग वाला जो होता है ना कि वाओ, वो वाला जो है ना, रिएक्शन होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, क्या ही कहूँ मैं, सच में बहुत इमेजिन करता हूँ ये सब। तो इनके दोस्त लोग हंस पड़ते हैं कि मतलब सच में तुम डूब चुके हो नैया में, तुम्हारी नैया डूब गई है बाबू, अब तुम निकल नहीं पाओगे। ठीक है। इनके दोस्त कहते हैं कि चल अब तू कंफर्ट, है ना, कंफर्टेबल लग रहा है, तो एक काम कर, जो भी तेरे दिल में उसके लिए चल रहा है ना, स्ट्रेट बोल दे, इमेजिन करके हम दोस्त नहीं हैं, बस एक लिसनर हैं, ठीक है। आपके पार्टनर कहते हैं कि ठीक है, दिल में बहुत कुछ चल रहा होता है, पर जब वो याद आता है या याद आती है ना, तो इनके दोस्त कहते हैं, बता ना, सब सुन रहे हैं। तो आपके पार्टनर कहते हैं, यार मैं
उसके साथ ऑनेस्टली से चीज़ें ना बिल्ड करना चाहता हूँ, रश नहीं, फेक नहीं, बस रियल तरीके से। वो डिज़र्व करता है या करती है कि कोई उसे क्लियर इंटेंशन से अप्रोच करे और मैं वो बनना चाहता हूँ, ठीक है? वो मैं बनना चाहता हूँ और इसीलिए मैं जो है ना उसके साथ जाना चाहता हूँ, ठीक है? सो गाइस, यहाँ पे ये रीडिंग जो है ना कैंडल खत्म हो चुकी है, तो रीडिंग मुझे यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। क्या आप चाहते हो कि इसका पार्ट 2 में लेके आऊँ? तो मुझे कमेंट करके बताओ कि पार्ट 2 लेके आइए इसका, तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगी, अगर आप लोग की इजाज़त रही तो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो यस कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कमेंट कीजिए। कॉन्टैक्ट किस लिए कीजिएगा? तो पर्सनल रीडिंग के लिए, खुद की पर्सनल रीडिंग लेनी है या किसी और की करवानी है तो यस आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एनर्जाइज़ ब्रेसलेट्स भी मैं आपको दूँगी, जो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। तो देर ना कीजिए, जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। मैं मिलती हूँ आपसे फिर से एक बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।